नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आने वाले ड्राज के बारे में और कनाडा में नई डेवलपमेंट्स। तो वीडियो में एंटर करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिले। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि बाकी लोगों तक भी वीडियो की जानकारी पहुँच सके। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो पहले बात करते हैं कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास की। अगर कल कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का ड्रा आता है तो एक नज़र हम मार लेंगे पहले कि हमारे पास कैंडिडेट्स कितने थे, उसके बाद आगे बात करते हैं। हमारे पास 601 to 1200 थे 124 कैंडिडेट्स, 501 to 600 थे 13,000 कैंडिडेट्स, 491 to 500 थे 11,903, 481 to 490 थे 12,232 कैंडिडेट्स। तो 23 अक्टूबर को ड्रा आया था। उसके बाद नेक्स्ट ड्रा जो आना चाहिए था, लास्ट वीक आना चाहिए था, वो नहीं आया है। तो लगभग 3 वीक्स जो हैं वो पास हो गए हैं। तो ये 3 वीक्स के अंदर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो हैं वो काफ़ी बढ़ गए होंगे अब तक। जैसे यहाँ पे हो सकता है 800, अब 700 हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो ये नेचुरल है कि 1000 के आसपास हो सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है 1000 कैंडिडेट्स हो गए हों। दूसरा आता है 501 to 600, 13,000 के बजाय इसको हम 14,000 रख लेते हैं। यहाँ 13,000 था, इसको हम कर लेते हैं 13,000 से 500। वैसे तो ये भी 14,000 तक जा सकता है, 14,000 ही रख लेते हैं। 14,000। फिर आता है 481 टू, इसको भी 14,000 रखें। एक रफ सी फिगर ले रहे हैं क्योंकि अभी डाटा क्लियर नहीं है। इसको लेट इट बी 15,000। तो अब आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले बात करेंगे पीएनपी की। तो पीएनपी का, अगर कल पीएनपी का ड्रा आता है या आज पीएनपी का आता है, आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता। अगर आता है तो क्या सीन है, यहाँ देखेंगे। अगर हम 9 सितंबर को ड्रा आया था, 911 कैंडिडेट्स लिए गए थे और कट ऑफ स्कोर रहा था 732। उसके बाद लगभग एक महीने बाद ड्रा आया। नंबर ऑफ पीएनपीज जो इशू किए गए थे 1613 और कट ऑफ स्कोर रहा था 743। उसके बाद 21 अक्टूबर को फिर ड्रा आया लगभग 14 दिन के बाद। तो उसमें से क्योंकि यहाँ पे इन्होंने नंबर ऑफ़ इनविटेशंस कम कर दी है तो कट ऑफ स्कोर ऊपर चला गया 791। तो उसके बाद अब 3 हफ्ते हो गए हैं, कोई ड्रा नहीं आया है। अगर 3 वीक्स में ड्रा नहीं आया है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारा हो सकता है 648 था ना, 648 से अगर हम कहें कि 900 या 1000 कैंडिडेट्स अगर लिए जाते हैं, अगर यहाँ पे 1000 कैंडिडेट्स लिए जाते हैं, कैंडिडेट्स अगर लिए जाएंगे तो कट ऑफ स्कोर हमारा हो सकता है इसी रेंज में रहेगा 790 780 तक। एक फिगर में यहाँ पे डाल रहा हूँ, एक नंबर 780। अगर नंबर ऑफ़ इनविटेशंस 1000 के आसपास है तो 780 तक जा सकता है। अगर उससे ऊपर होता है तो नीचे आ जाएगा, 750 तक चला जाएगा। अगर उससे नीचे रहेगा तो ये 790 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन के पूल में कितने कैंडिडेट्स हैं उसके हिसाब से। तो ये बात हो गई पीएनपी की। जैसे अगर इसमें से 600 या 700 लेते हैं तो ये कट ऑफ स्कोर हो सकता है हमारा 800 तक चला जाए। दूसरी बात हम करेंगे कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास की। आज या कल अगर ड्रा आता है इस वीक तो आज या कल इसका भी आ सकता है। तो 20 ये भी पहले 9 अक्टूबर को आया था, उसके बाद 22 अक्टूबर को आया है, उसके बाद कोई ड्रा नहीं आया है। तो इसमें भी 3 वीक्स जो हैं
निकल चुके हैं, कोई ड्रा अभी तक नहीं आया है। तो इसमें हम एक्सपेक्ट करें अगर से 1000 कैंडिडेट्स अगर लेते हैं, 7 ही लिखा जा रहा है, 1000 कैंडिडेट्स अगर आते हैं तो कट ऑफ स्कोर जो है हमारा यही रहेगा। तो 550 के रेंज में मान के चलें। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा हो जाते हैं, से 3000 से ऊपर, थ्री 3000 अगर होगा तो हो सकता है 520 तक आ जाए। तो इसी तरह ये सीन भी रहेगा इसका, अगर 3000 हुआ तो हो सकता है 520 तक आ जाए, और 3000 से भी ऊपर जाता है तो ये नीचे भी आ सकता है, और अगर कम रहता है इन मिडवे बिटवीन है तो इसके मिडवे बिटवीन हम एक कह सकते हैं कि इसमें रहेगा। तो ये डिपेंड टोटली यही करेगा कि अब हमारा जो नंबर ऑफ इन्विटेशन कितनी इशू होती हैं उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है तो कट ऑफ स्कोर अब जो पिछली बार था उससे ऊपर जाएगा। अगर हाँ इनविटेशन ज़्यादा हो गई तो फिर तो नीचे आएगा ही आएगा। तो उस हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है फ्रेंच लैंग्वेज की। फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में अगर ड्रा आता है 1000 कैंडिडेट्स का, पिछली बार 1000 का था तो मैं 1000 ही लिख रहा हूँ, 1000 अगर आता है तो कट ऑफ स्कोर फिर वही रेंज रहेगा 450, 440 टू 450। तो 445 भी लिख देता हूँ ऐसे। अगर 2000 जाएगा तो अगर ये जाता है 2000 तक तो कट ऑफ स्कोर हमारा चला जाएगा 400, 410, 420 भी हो सकता है। ठीक है, तो 415 मैं लिख देता हूँ ऐसे टेंटेटिव सा। तो इसमें आप आइडिया लगा सकते हैं कि अगर 2000 होगा तो 415 होगा, अगर 1000 होगा 445 तक जा सकता है, अगर उससे भी ज़्यादा अगर लेते हैं 3000 होगा तो ये इससे नीचे आ जाएगा। डिपेंडिंग वही बात है कि कितना इनविटेशन होती है, कितने कैंडिडेट्स उस पूल में हैं, उसके हिसाब से ही ये अप एंड डाउन रहेगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आप ये समझ के चलो कि 400 टू 450 के रेंज में ही ये रहने की संभावना है। डिपेंड्स ऑन कि ड्रा बड़ा होता है या छोटा होता है, उसके हिसाब से। तो ये 3 कैटेगरीज थी, पीएनपी और फ्रेंच लैंग्वेज का और कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का। नेक्स्ट है ट्रेड ऑक्यूपेशंस। तो मुझे नहीं लगता इस बार ट्रेड ऑक्यूपेशंस का कोई ड्रा अभी निकालने वाली है ERCC। मेरी अपनी कैलकुलेशन है, क्योंकि अभी 23 अक्टूबर को एक निकाला है 1800 कैंडिडेट्स का, तो मुश्किल ही है कि एक और ड्रा आ जाए। बाकी कहा नहीं जा सकता उनकी प्लानिंग क्या है, वो अंदर क्या चलता रहता है, नोबडी नोस। हाँ, दूसरी कैटेगरीज जो है हेल्थ केयर हो गई, या आपका ट्रेड की तो बात कर ली है हमने, हेल्थ केयर है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट का है, स्टेम का है, ये कैटेगरीज आ सकती हैं। क्योंकि अभी 2024 ही चल रहा है, तो 2024 में क्योंकि इनका कोटा है, तो अगर कुछ कोटा बचा होगा और इनके पास पूल में कैंडिडेट्स होंगे, तो क्योंकि इनको भी प्रेशर है ERCC को भी कि जो टेम्परेरी वर्कर्स हैं उनको परमानेंट करने का इनका टारगेट है कि दिसंबर तक जो ये कैटेगरीज हैं इनको कम से कम एक स्ट्रीम लाइन कर दिया जाए। क्योंकि नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स वो बाकी 3 ही कैटेगरीज रह रही हैं, फ्रेंच लैंग्वेज, ट्रेड और हेल्थ केयर। बाकी तो जनरल में ही आ जाएंगे स्टेम, ट्रांसपोर्ट और एग्रीकल्चर वाले। तो अगर कैंडिडेट्स होंगे तो हो सकता है इनके लिए अलग से एक ड्रा निकाल के इनको भी क्लियर किया जाए, क्योंकि कोशिश उनकी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को PR जो है अपने एज पर टारगेट दी जाए, ताकि टेम्परेरी वर्कर्स वाला जो बर्डन है वो कम हो। तो अब देखते हैं इस हफ्ते ड्रा आता है कि नहीं आता। अगर आता है तो सिचुएशन आपको बता दी है। स्टेम में देखिए 4500 का ड्रा आया था अप्रैल में,
और उसमें 491 कट ऑफ स्कोर गया था। तो इस बार अब ड्रा भी आता भी है कि नहीं आता, कुछ कहा नहीं जा सकता। ट्रांसपोर्ट का मार्च में आया था तो 975 का था और 430 गया था। एग्रीकल्चर का फरवरी में आया था, 150 कैंडिडेट्स को ही मिला था और 437 गया था। तो किसी भी कैटेगरी में 400 से नीचे तो नहीं है कट ऑफ स्कोर। और ये भी हो सकता है बड़े दिनों से जनरल ड्रा नहीं आया, जनरल ड्रा भी आ सकता है। जनरल का तो 529 गया है अप्रैल में, तो इससे ऊपर ही जाने की संभावना है, नीचे तो नहीं रह सकता। हाँ, बड़ा ड्रा आ जाए तो फिर तो हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं। 14,000 यहाँ 491 एंड अबव ही हमारे पास 30,000 कैंडिडेट है इससे। तो इसमें ज़्यादातर जनरल होंगे, तो आप हिसाब लगा लीजिए भाई कितने बड़ा ड्रा निकालना पड़ेगा अगर इनको अकोमोडेट करना हो। वो तो कैटेगरी वाइज जैसे करते हैं, CEC कर दिया, कोई कुछ निकाल दिया बीच बीच में से, तो लोगों का नंबर आ रहा है। तो बाकी जनरल वालों का तो अभी स्कोर काफ़ी ऊपर रहने की संभावना है, हो सकता है 500 से ऊपर ही जाए। तो ये है आने वाले ड्राज के बारे में एक प्रिडिक्शन। अब डिपेंड करता है कितना इनविटेशन इशू होती हैं और कितने लोग हैं उस पूल में और कौन सी कैटेगरी का ड्रा आता है, उसके अकॉर्डिंगली ये सब रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी भी मिले। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि बाकी लोगों तक भी जानकारी पहुंच जाए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस टाइम, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।